तीन ऐसे वास्तु के महादोष जिनका कोई भी उपाय नहीं है, परंतु आज मैं आपको उन्हीं वास्तु दोषों के उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहला वास्तु का दोष है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट। दूसरा वास्तु का दोष साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री। तीसरा वास्तु का महादोष आपके घर के ब्रह्म स्थान में टॉयलेट या फिर खंबा या फिर यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से सीढ़ियां आ जाए तो। ये तीन वास्तु के ऐसे महादोष है जिनकी रेमेडी आपको कोई भी नहीं बताता। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं भी आपको एक बात बता देता हूं कि आपको ये रेमेडीज तभी करनी है अगर आपके पास 1% चांस भी नहीं है अपने घर को चेंज करने का, यानी कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप घर को चेंज कर पाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, रेमेडीज हर दोष की होती हैं, परंतु ये जो तीन वास्तु के महादोष हैं ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं पैदा कर देते हैं जिससे व्यक्ति वापस उभर नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर अपना घर चेंज कर पाए तो आप घर को चेंज ही करें। ये वीडियो मेनली उनके लिए ही बनाई जा रही है जिनके पास बिल्कुल भी चारा नहीं है चेंज करने का, उनकी मजबूरियां इतनी ज्यादा हैं कि वो घर को चेंज नहीं कर सकते, उनके पास पैसों की समस्याएं हैं या उनका घर नहीं बिक रहा। मतलब उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको इसी घर में रहना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मेन उनके लिए है जिससे उनके जीवन में समस्याएं थोड़ी कम हो, उनको थोड़ी राहत मिले। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का नंतम वास्तु की एक और वीडियो पे, जहां पर हम आपके लिए वास्तु के ऐसे रहस्य लेकर आते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और आज हम आपको इन महादोषों के उपाय बताने वाले हैं, परंतु एक बार फिर से बोल दें कि ये उपाय आपको तभी करने हैं अगर आपके पास घर चेंज करने का 1% चांस भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कई लोग दुबई से फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि जब उनको दुबई में रेंट पे घर लेना पड़ता है और अगर वो उस घर को बीच में एग्रीमेंट के बीच में ही छोड़ दें तब उनको 2 महीने के रेंट की पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है पैसा। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो ये व्यक्ति को ऐसी बीमारियाँ देता है जो कि ठीक होने में भी इतनी समस्या आती हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां, पैरालिसिस की बीमारियां। और दोस्तों ये हमने कई केसेस देखे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप घर को चेंज करें। परंतु जब व्यक्ति मानता ही नहीं है, कि वो कहता है कि हम कर ही नहीं सकते, तब हम उनको इस चीज़ के रेमेडीज देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट या फिर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की। ये व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां देते हैं, ये व्यक्ति को इतने ज़्यादा टेंशनें देते हैं, साथ ही साथ उसको पैसों की भी कई बार बहुत ज़्यादा समस्याएं दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको रिलोकेट कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। आप इसको या तो नॉर्थ में रिलोकेट करें या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर दें, उसकी रेमेडीज हो सकती हैं। परंतु अगर आप इसको रिलोकेट भी नहीं कर सकते और आप घर भी चेंज नहीं कर सकते, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहली रेमेडी, आप इसको ब्लू कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर आप ग्राइंडर नहीं मारेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ या तो पेंट करना है ब्लू कलर का, या फिर इसको आप ब्लू कलर की पट्टी से ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा उपाय, इस टॉयलेट के बाहर आपको 2 स्वास्तिक लगाने हैं चांदी से बने हुए, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट इसलिए इतना बुरा माना जाता है क्योंकि ये वास्तु पुरुष का हेड है। तो इसलिए यहाँ पर अगर टॉयलेट होगा तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। तो इसलिए आप अगर बाहर अपने टॉयलेट के 2 स्वास्तिक लगाएंगे बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे, तो उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये टॉयलेट के इफेक्ट भी कम होंगे। तीसरा उपाय, आपको यहाँ के टॉयलेट की लिड को हमेशा बंद रखना है, यानी कि ढक्कन को। और दोस्तों हो सके तो इस टॉयलेट को आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा इस टॉयलेट में हमेशा आपको एक क्रिस्टल के बाउल के अंदर रॉक सॉल्ट भर के रखना है और उसको हर 25 दिनों में चेंज करना है। उसके अगला उपाय, आपको यहाँ पर प्रॉपर एक वाइट कलर का पेंट कर रखना है जिससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। उसके अगला दोस्तों, हो सके तो आप एक क्रिस्टल के बाउल के अंदर थोड़े से पर्ल्स यानी कि मोती भी भरकर रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत सफिशिएंट उपाय हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का जो इफेक्ट है गलत, इसको कम किया जा सकता है। अब दोस्तों कम होना होगा तो इससे भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आप चाहे इसमें कितनी बड़ी रेमेडीज कर लेना, उससे कम नहीं होने वाला। तो इसलिए ये कुछ रेमेडीज थी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए, और यही सेम रेमेडीज आपको नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में भी करनी है।
बस डिफरेंस यहाँ पर एक आएगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में व्हाइट कलर की टेप लगानी है और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में आपको ब्लू कलर की टेप यूज करनी है या फिर ब्लू कलर का पेंट यूज करना है। तो उससे इनके इफेक्ट कम हो जाएंगे। अब दूसरे दोष की बात करेंगे, साउथ वेस्ट की एंट्री या फिर साउथ वेस्ट की एंट्री। तो इसका सबसे पहला जो उपाय है वो है कि आप इस एंट्री को ही रिलोकेट कर दें, यानी कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है तो आप इसको रिलोकेट कर या तो वेस्ट साउथ वेस्ट में करें या फिर साउथ में करें। तो उससे सबसे अच्छी रेमेडी है, उससे इसका दोष प्रॉपर ही खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तब आप लेड के 3 पिरामिड लेंगे। लेड मतलब आप पारद के 3 पिरामिड लेंगे और उसको अपनी घर की बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे, बिल्कुल गाड़ देंगे। आपको अगर गाड़ नहीं सकते, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आप 2 लेंगे और एक अपने गेट के इधर और एक गेट के इधर रख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे भी इसके बहुत सारे इफेक्ट कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको इस एंट्री के ऊपर भी दोनों साइड स्वास्तिक लगाने हैं, पर किस चीज़ के, यहाँ पर आपको लेड के स्वास्तिक लगाने हैं, यानी कि पारद के। तो उससे इसके इफेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके जो लाइन देख रहे हैं जहाँ पर आपका गेट होगा, मान लीजिए आपका ये गेट है, इस गेट के ऊपर आप या तो पीले रंग का पेंट करेंगे अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ब्रास की स्ट्रिप डाल सकते हैं, वो भी वर्टिकली, यानी कि लंबी खड़ी हुई स्ट्रिप, जिससे ये एंट्री आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 उपाय भी अगर आप करते हैं तो उससे इसको आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मतलब ये उपाय हमने कई बार लोगों को कराए हैं और इससे इफेक्ट आता है। तो साउथ वेस्ट की एंट्री या फिर साउथ वेस्ट की एंट्री के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एक दोष है वो है साउथ वेस्ट का टॉयलेट। ये भी कई बार बहुत बड़ी समस्याएं देता है, रिलेशनशिप बर्बाद कर देता है, जीवन से स्टेबिलिटी बिल्कुल चली जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर टॉयलेट हो सके तो उसको रिलोकेट करेंगे, परंतु आप रिलोकेट कर ही नहीं सकते तो आप क्या करोगे, तो आप अपने टॉयलेट के 3 साइड पे ब्रास की स्ट्रिप लगाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हम वहाँ पर स्ट्रिप नहीं लगा सकते क्योंकि वो हेड है, परंतु साउथ वेस्ट में आप स्ट्रिप लगा सकते हो। तो 3 साइड आप ऐसे खांचा बनाकर यहाँ पर ब्रास की स्ट्रिप लगाएंगे, वो भी वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई। दूसरा, इस टॉयलेट के बाहर भी आप 2 लेड यानी कि पारद के पिरामिड रखेंगे और टॉयलेट के बाहर 2 पारद के ही स्वास्तिक लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे इसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दोस्तों आपको राहत अवश्य मिलेगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्वास्तिक लगाएंगे उनको आपको कभी भी जमीन पर नहीं लगाना, हमेशा दीवार पर लगाना है। अब दोस्तों हमने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के और साउथ वेस्ट के टॉयलेट के उपाय कर लिए और साउथ वेस्ट के एंट्री के भी उपाय कर लिए, यानी कि हमारे 2 महादोषों के उपाय पूरे हुए। अब बात करते हैं तीसरा महादोष, ब्रह्म स्थान के ऊपर अगर टॉयलेट है तो उसका क्या उपाय है, सीढ़ियां हैं तो क्या उपाय है, या फिर यहाँ पर खंबा है तो उसका क्या उपाय है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि आपका जो ब्रह्म स्थान होता है वो आपका घर में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि 9 पदों का। 9 पद यानी कि आप अपने घर को जब 81 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से जो 9 पार्ट्स आपके घर के सेंटर के होते हैं उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। उसमें से अगर आपके घर के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो बिंदु देख रहे हैं आप, यहाँ पर खंबा हुआ, तब वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। परंतु अगर वो थोड़ा इधर राइट में, थोड़ा लेफ्ट में हुआ तो वो प्रॉब्लम बहुत कम देगा। उसके अलावा अगर टॉयलेट आपका ब्रह्म स्थान में कहीं पर भी हुआ वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। सीढ़ियाँ कहीं पर भी हुई तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा देंगी, परंतु अगर बिल्कुल सेंटर में हुई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देंगी। तो यानी कि दोस्तों ब्रह्म स्थान पर कुछ भी होगा तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब इसकी क्या रेमेडी है, मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी आपको रेमेडी दूंगा, परंतु इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ पर रेमेडी करना ही एक अपने आप में सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार की रेमेडी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म नाभि है और यहाँ पर आप जैसे ही हथौड़े चलाओगे वैसे ही आप अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर आपको जिंदगी में भी कोई रेमेडी नहीं करनी ब्रह्म स्थान पे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के हथौड़े नहीं चलवाने। जो चीज़ यहाँ पर बन चुकी है उसको बना ही रहने दो। अगर टॉयलेट है और अगर उसको आप प्यार से निकलवा सकते हो किसी मिस्त्री से बिना हथौड़े लगवाए, तब करवा लो। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से आपको हथौड़े मरवाने पड़ जाए तो बिल्कुल भी आपको उसको नहीं छिड़वाना है। जो चीज़ बनी है उसको वैसे ही बनी रहने दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हथौड़े पड़ने शुरू होंगे आपके जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएंगी। अगर पिलर बना हुआ है और उसको बहुत प्यार से निकाला जा सकता है तो निकलवाओ। बल्कि दोस्तों मैं तो हर बार यही कहता हूँ लोगों को कि ब्रह्म स्थान पे अगर कुछ भी हो तो इस चीज़ को छिड़वाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है तो आप घर ही चेंज करो।
क्योंकि दोस्तों भ्रम स्थान नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और साउथ साउथ वेस्ट के एंट्री से ज़्यादा बड़ा महादोष है अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो इसलिए इस पे आपको गलती से भी कोई हथौड़े नहीं चलवाने, किसी भी प्रकार से किसी मिस्त्री से कोई ज़्यादा कीले वगैरह नहीं ठुकवानी। मतलब दोस्तों इस एरिया को आपको ज़्यादा नहीं छेड़ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर आप रेमेडी ही करना चाहते हो तो आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर टॉयलेट है मान लीजिए, तो आप उस टॉयलेट के फर्श के ऊपर येलो कलर का मैट बिछा सकते हो, जिससे यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाए। उससे क्या होगा, उससे आपको इसके इफेक्ट थोड़े कम मिलेंगे, परंतु मिलेंगे ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको हथौड़े नहीं चलवाने और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में भी आपको ज़्यादा हथौड़े नहीं चलवाने, नहीं तो ये भी आपको समस्या ही देगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया 3 ऐसे महादोष जिनका कोई भी उपाय नहीं है, परंतु आज हमने आपको उसके भी कुछ उपाय बताए। ये उपाय आप तभी करें जब आपके पास घर चेंज करने का कोई भी चांस ना हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।